मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर और आपके अपने इस क्लासरूम में। आज हम जो टॉपिक चूज किए हैं वो इस बेस पे चूज किया है कि जो हम लोग जो अंदर जो फियर है कि कब तक ये यूक्रेन और रसिया का ये कंटिन्यू करेक्शन चलता रहेगा, कब तक इस मार्केट में करेक्शन से निकल सकते हैं, क्या ये जो करेक्शन चल रही है सच में ये अपॉर्चुनिटी है या करेक्शन जो चल रही है पैनिक क्रिएट कर सकती है। बहुत सारे डर हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली कब तक ये मार्केट रुकेगी और हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए। तो बहुत सारे डिप्रेशिएट आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे निगेटिव न्यूज आ भी रही हैं। आप देखे भी होंगे कि रसिया का मार्केट 20% से ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, बट उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट पर नहीं पड़ा। आखिर क्यों नहीं पड़ा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट? और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिक की काउंटिंग करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये हम इसको सेकेंड रखें या इसको फोर्थ रखें, ये कौन सा करेक्शन रखें। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ स्टॉक्स फॉल होता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चला वो कब तक गिरेगा। इम्पल्स के बाद करेक्शन का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम आज डिस्क्राइब करेंगे, हम इसको समझेंगे। मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा कि ये सच में ऐसा काम करता है या नहीं करता है, आपके सामने उसको ओपन भी करूंगा। तो चलिए आते हैं उस पर हम आपके क्लास में और आपको अपडेट करते हैं कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां तक ये जो हम बात करते हैं कि जैसे कि ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 और देन 5, ये अप साइड का है। डाउन साइड में भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको 1 रखते हो, इसको 2 रखते हो, इसको 3 4 और देन 5। ठीक है, सेम चीज यहाँ 1 2 3 4 और देन 5। ठीक है, ये डाउन साइड, ये अप साइड। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका 1 बनेगा। तो जो ये 1 बनेगा, आपको पता है कि ये डिग्री 1, ये डिग्री हो जाती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये आपका सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सबऑर्डिनेट्स वो डिग्री। ठीक है, तो अगेन उस चीज के लिए हम डिस्क्राइब करते हैं कि 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई चीज के किसी चीज के करेक्शन हो, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो ये चौथा वेव करेक्शन है और सेकेंड वेव भी करेक्शन है, तो इन दोनों का करेक्शन क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। मतलब सिमिलर इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट ये फॉल हुआ है, जितना परसेंट ये फॉल हुआ उतना ही परसेंट ये फॉल होना चाहिए। ये 5% 3% से लेकर 5% ये ओवरलैप कर सकती है, मतलब कम और ज्यादा हो सकती है। सपोज कीजिए कि सेकेंड वेव जो है आपकी वो गिरी है 20%, तो ये 20% टूट सकती है, 25% टूट सकती है, ये 15% से लेकर 20% तक टूट सकती है। ठीक है, चौथी वेव। तो जब ये दोनों बराबर होंगे, सेकेंड वेव फोर्थ वेव बराबर होते ही, अगर नहीं होते तो उसको कुछ दूसरा करेक्शन बोला जाता है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट करेक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट करेक्शन। और मान लीजिए कि सेकेंड वेव और फोर्थ वेव इक्वल में, सेकेंड वेव में या फिर किसी में से भी आप यहां पर कोई इक्वल नहीं है। सपोज कीजिए कि हम 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं और हमने रैंडमली किसी को 1 रख लिया, किसी को 2 रख लिया, किसी को 3 4 और किसी को 5 रख लिया और हमें लग रहा है कि ये हमारा 5th है। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो इसका जो करेक्शन आ रहा है, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ कि दोनों बराबर होने चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि ये जो करेक्शन आ गया, ये सपोज कीजिए कि 30% करेक्शन आ गया, तो जब ये 30% करेक्शन आएगा तो ये आपका डिग्री वाला करेक्शन होगा, ना कि आपका ये सबऑर्डिनेट करेक्शन है। तो जो सबऑर्डिनेट करेक्शन है वो इक्वल होने चाहिए परसेंटेज वाइज, और जो जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट वाले जो डाउनफॉल आती है उसको करेक्शन बोलते हैं, और करेक्शन बोल सकते हैं आप, इसको रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिग्री वाली आती है ये ज्यादा पेनफुल होती है, इसको बोला जाता है क्रैश।
अब हम किसी भी करेक्शन को क्रैश नहीं बोल सकते कि मार्केट में क्रैश हो गया है जब भी, क्योंकि जो करेक्शन है वो इक्वल होती है, वो रिट्रेसमेंट को रिट्रेस करती हुई आती है, जितना परसेंट ये उतना ही परसेंट ये है, ठीक है। लेकिन डिग्री का जो करेक्शन होती है, डिग्री वाली जो फॉल आती है वो क्रैश होती है। ये कहां तक जाएगी इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊं। इस तरह से क्या होता है कि जब भी आप कभी काउंटिंग करेंगे तो मान लीजिए कि जैसे आपने 1 2 आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो कोई यहाँ पर करेक्शन सेकेंड, यहाँ करेक्शन जो फोर्थ है, तो यहाँ भी कोई सपोज के करेक्शन आ रहा है, जैसे कि ये आ गया आपका 15% करेक्शन आ गया, ये भी मान लीजिए कि 15% करेक्शन आ गया, ये भी मान लीजिए कि 15% करेक्शन हो गया, तो यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15, इसका मतलब कि ये हुआ कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। अगर बराबर बराबर करेक्शन चल रहे हैं तो ट्रेंड आपका कंटिन्यू है। आप जो भी डाउन ट्रेंड आ रहा है वो सारी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देता है। और सेम चीज आपके डाउन साइड में भी है कि ये जो आपका सेकेंड वेव है और ये फोर्थ वेव है, अगर ये दोनों बराबर में हैं, दोनों बराबर के फॉल में है, और तीसरा फॉल भी कहीं ना कहीं, तीसरा अप ट्रेंड भी कहीं बराबर में आ गया, ठीक है, ये भी इक्वल है इन दोनों के, तो इसका मतलब हुआ कि जो फॉल आ रही है ये मतलब ये जो अप साइड जो जा रहा है ये सीधा किसी एक ही चीज का फॉल है, किसी एक ही लेग में जा रही है। तो करेक्शन के इस मूव को, करेक्शन के इस चीज के फॉल को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, इसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चल रहा है मार्केट में। चलिए हम लोग आते हैं मार्केट पर, वो लाइव मार्केट में। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पर जो मैंने टाइम फ्रेम लिया है वो अब देख सकते हो, इसका जो डेट लिया है मैंने वही 75,111 मतलब 7511 का जो लो लगा था पेंडेमिक में, उसके लो के हिसाब से मैंने इस चीज को लिया हुआ है। अब देख सकते हो कि जहां पर मैंने 1 रखा है, इसका जो फॉल आया है वो 10.94, इसके बाद जो फॉल अभी जो करंट में चला उसका भी अप्रॉक्सीमेटली 11.79 मतलब 12% ही है और 11% है। तो मैंने आपको बताया था कि दो करेक्शन मतलब शाम है मतलब सेम है तो वो सबऑर्डिनेट करेक्शन हो सकते हैं। इसका एग्जांपल एक और यहाँ पर भी है कि 8.51% एंड 8.3%, दो इक्वल करेक्शन यहाँ पर है, मतलब ये भी सबऑर्डिनेट करेक्शन है, और दो करेक्शन यहाँ पर भी है जो सब बराबर दिख रहे हैं। तो ये पूरी काउंटिंग अब देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, तो 3 में हमें 5 मूव चाहिए, तो हमारा 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर 2 और 4 करेक्शन इक्वल, मतलब ये सबऑर्डिनेट इक्वल हो गए। यहाँ पर आप देखोगे तो 4 और ये 2 यहाँ पर करेक्शन इक्वल है, एक परसेंटेज ज्यादा है तो इक्वलिटी है, मतलब दोनों बराबर में है। तो मान लीजिए कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो ज्यादा क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर प्राइस देखोगे तो ज्यादा अगेन एक 16,500 16,400 के आसपास, मतलब इसके इक्वल आ सकती है, ठीक है, मतलब इसके बराबर अगेन वो आ सकती है। इसके बाद यह फोर्थ ही बनेगा। अब ये इनवैलिड कब बनेगा? जब ये चीज 13%, 14% या 15% क्रॉस करेगा, तब जाकर ये प्राइस जो होगी, ये जो करेक्शन या पूरी काउंटिंग जो है ये इनवैलिड हो जाएगी, ये बढ़ना शुरू करेगा। तब ये 15% जहां जैसे हुआ वो करेक्शन वो क्रैश में आ जाएगा। करेक्शन तो अभी तक तो जो भी डाउनफॉल आ रहा है ये करेक्शन कंसीडर होगा, और करेक्शन में का मतलब जो होता है ये रिट्रेसमेंट, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जाता है। जहां ये बढ़ना शुरू करेगा वो क्रैश, तो मतलब जो भी डाउनफॉल आ रहा है ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब चौथा वेव बना रहा है, इसके बाद पांचवा वेव बनेगा। ये पूरी इंटायर काउंटिंग है, अब देख सकते हो इस चीज को, ये मैंने करेक्शन के हिसाब से इसको कंसीडर किया है। अब इसी को फिर से मैं एक बैंक निफ्टी की इसमें दिखा देता हूं आपको। मैंने बहुत सारे आइडेंटिफाई किए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप यहां पे देखिए, यहां पर मैं बैंक निफ्टी ले रहा हूं, ये रहा, ये देखिए आप बैंक निफ्टी में मैंने इसकी काउंटिंग जानबूझ के नहीं किया हूं कि आप काउंटिंग कीजिएगा इसका। देखिए सबऑर्डिनेट करेक्शन, यहां पर ये 22% टूटी है और यहां पर 18% टूटी है, और ये जो दो करेक्शन देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है, 19%, यहां पर 22% और यहां पर ये 18%, मतलब ये 22% है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 19% है, मतलब 2% करेक्शन इसमें ज्यादा देख सकते हैं आने वाले टाइम पर अगर आती है तो। और नहीं आती है तो ये ओवरलैप माना जाएगा कि चलो यार दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, मतलब कहीं ना कहीं
ये बराबर, ये भी मतलब करेक्शन जो है बराबर। आपको अगर आपको काउंटिंग करना होगा तो इसको आप 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, तो इसको क्या रखेंगे, इसको 3, मतलब ये भी कहीं ना कहीं 4 में कंसीडर होगा क्योंकि ये दोनों करेक्शन बराबर में है। तो ये 1, ये 2, 3, ये 4 में है। इसके बाद प्राइस 5th में आएगी। अब ये इनवैलिड कब होगी, तो यहां पर ये 22 है, 3% अगर हम इसको ओवरलैप देते हैं 22 से भी होगा। 22 के बाद 25 तक इसको हम रिट्रेसमेंट में ले सकते हैं, लेकिन जैसे वो 25 के बाद 26-27% के आसपास आई तो वो करेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, मतलब अभी भी ये प्राइस जो दिख रहा है ये सब क्या दिख रहा है, सबऑर्डिनेट करेक्शन दिख रहा है। सबऑर्डिनेट करेक्शन मतलब ये पूरी तरह से सिंगल लेग है। जब भी काउंट करोगे ये सिंगल लेग, मतलब वो भी सिंगल लेग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब 1 2 3 4 5 बनेगा। क्लियर। तो एक और ये एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। इस तरह से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये जो चीज हो रही है करंट सिचुएशन में, जो किसी भी स्टॉक्स में जो करंट सिचुएशन बनता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होगा। आप उसके प्रीवियस फॉल को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया हम लोगों ने, अब हम एक 6 बैंक में भी मैंने आपको दिखा देता हूं 2-4 एग्जांपल। ये देखिए, अब करेक्शन के बेसिस पर आइडेंटिफाई कीजिए किसी भी फॉल में, तो हम देखिए ये 30%, ये 31% है, इसके बाद 25% और 25%, यहाँ पर 25%, ये ओवरलैप भी करती है चीज। तो मैं यहाँ पर आप देखेंगे तो 5%, ये 4% अप्रॉक्सीमेटली कम है इससे, 4%, हाँ 3% के आसपास ये कम है। बाकी ये कितना है जी, ये 31% है और ये 25% है। तो अगर ये और भी ज़्यादा टूटती है 14, अगर ये चौथा पर, अगर ये और टूटती है तो चौथा पे बनाएगा यहाँ पर, इसके बराबर आ सकती है 31, मतलब 5-7%, 5-6% और ये टूट जाएगी। तो अल्टीमेट क्या बनेगा हमारा, ये भी चौथा बनेगा और ये हमारी ये 5वां की तरह ये भी चली जाएगी, 5वें मूव में चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो करंट में जो मार्केट चल रही है अपने किसी भी फॉल से ज्यादा होती है तो आपको लॉन्ग होल्ड नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा, आपको पैनिक तभी होना है जब ये सारा करेक्शन, जो ये सारा टाइम फ्रेम का जो करेक्शन चल रहा है इससे ज्यादा होना चाहिए, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। अगर इसके इक्वल है फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटे डिग्री करेक्शन है, इसमें 36% का फॉल है, क्योंकि अभी तक जितने भी करेक्शन थे उसमें ये फॉल देखा नहीं गया था। ठीक है, तो आप इसको डिग्री करेक्शन रखेंगे, जहां पर ज्यादा फॉल आ रहा है और अपने किसी भी प्रीवियस फॉल में ऐसा फॉल नहीं है वो डिग्री करेक्शन। अब लास्ट वन है IGL। यहां पे देखिए, ये देखिए, अब यहां पर कोई भी दोनों करेक्शन, जैसे कि हमने पेंडेमिक में जो फॉल देखा था ये 46% है और ये 38.6% है, तो ये डिग्री करेक्शन नहीं बनेगा। अगर ये IGL अभी और टूटता है तो ज़्यादा अभी ये इसके इक्विवेलेंट आएगा, मतलब 50%, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 38% अभी टूटा हुआ है, तो मतलब ये अभी कम से कम 12-15% और टूटेगा, तब जाके ये इसके बराबर होगा। जब इसके बराबर होगा तभी आप इसको बाई कीजिएगा, अगर भी बाई बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बेसिस हमें ये पता चल जा रहा है ना कि अभी जो IGL है वो अभी हमें और भी 10-15% का अभी और फॉल दे सकती है, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे ही होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे ये ज्यादा हो जाएगा, ये इससे कम नहीं रहना चाहिए, ये चीज इससे कम ना रहे, ये ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हुआ तो बिल्कुल भूल ही जाओ, करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस करेक्शन के बेसिस पर आप और भी सारे काउंटिंग आप कर सकते हो अपने प्रीवियस करेक्शन को देखकर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको नई टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है, अगर आप तक इसको नहीं सुना होगा या नहीं चेक किया होगा तो जरूर चेक करना अपने चार्ट्स पर। इसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है और मार्केट में कौन सी स्क्रिप्ट चलेगी, कौन सा इंडेक्स टूटेगा। तो एक होमवर्क मैं आपको और देता हूं,
अब रसिया का स्टॉक मार्केट चेक करना है, उसका इंडेक्स। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि दोनों का फॉल, अब पेंडेमिक में जो फॉल आया था और इस वक्त जो फॉल आया था, दोनों का फॉल इक्वल हो चुका है। पेंडेमिक का जो फॉल आया था वो 35% था और अभी जो करंट में जो फॉल आई है 35% है। 35% के बाद वो प्राइस बहुत स्पीड से बाउंस बैक की। तो रसिया भी जो अभी देखोगे मार्केट में प्राइस का, तो वो भी बाउंस बैक करने की तैयारी कर रहा है। तो ये होमवर्क है, चेक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिस मत करना मेरे भाई बहन, क्योंकि इस तरह के टॉपिक केवल हम ही देते हैं रिसर्च के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।